नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर करंट कॉर्नर पर। दोस्तों, आज की वीडियो जेबीटी मेवात पीआरटी 1456 भर्ती से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 21 जुलाई 2026 को यानी कल CWP 17053/2026 यानी अजय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के केस में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अगली तारीख इसके अंदर दे दी है 11 जनवरी 2027। कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या फाइनल रिजल्ट आपका रुक गया है, क्या HSSC अब रिजल्ट जारी कर सकती है, OSC और DSC केस का क्या होगा, 1 साल का और 2 साल का डिप्लोमा का जो मामला है वो क्या है, आखिर इस भर्ती में कितने कोर्ट केस चल रहे हैं। आज हम इस पूरे ऑर्डर को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझने वाले हैं। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में जो सुनवाई हुई है कल 21 जुलाई 2026 को, उसमें कोर्ट ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। HSSC ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 के तहत 1456 प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी मेवात कैडर के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके अंदर आपका रिटन एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया था, या ऐसा कहें कि ऑनलाइन आपका DV हुआ है। इसी बीच एक इम्पोर्टेंट केस आया CWP 14598/2025 मोहित राणा वर्स एंड अदर्स के नाम से एक केस फाइल हुआ। इस केस में EWS रिजर्वेशन को लेकर विवाद हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम इसमें प्रोटेक्शन दी। इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने 11 दिसंबर 2025 को एक ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में उन्होंने बताया कि EWS की सीटें आपकी 71 से बढ़ाकर 146 कर दी गई हैं। साथ ही जो SC कैटेगरी है उसको कोर्ट ने 2 भागों में बांट दिया, DSC यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और दूसरा OSC अदर्स टूल शेड्यूल कास्ट के नाम से। इसी आधार पर मोहित राणा वाला केस आपका 28 फरवरी 2026 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने नई कैटेगरी लागू करने की बात जो थी वो मान ली थी। अब यहीं से शुरू होता है आपका CWP 17053/2026, जो कि आपका कल इस मामले में सुनवाई हुई है। पिटिशनर्स का इसमें कहना है कि 7 अप्रैल 2026 को HSSC ने कैटेगरी वाइज कॉरिजेंडम इसमें जारी किया है, लेकिन उसमें SC कैटेगरी का DSC और OSC में सही बाइफर्केशन नहीं दिखाया गया। यानी सरकार ने 11 दिसंबर 2025 का ऑर्डर तो जारी कर दिया, लेकिन बाद वाला जो कॉरिजेंडम उसमें जारी किया गया उसमें उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इसके बाद पिटिशनर्स ने 5 मई 2026 को रिप्रेजेंटेशन भी दी, जिसमें कोई फैसला नहीं आया। इसी कारण हाई कोर्ट में एक नई रिट पिटीशन दाखिल की गई CWP। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हियरिंग पर 21 जुलाई 2026 को, जिसकी सुनवाई कल हुई है। इसमें क्या हुआ है, जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की बेंच में आपका ये मामला लगा हुआ था। कोर्ट ने सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है। स्टेट काउंसिल ने क्या किया है कि नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद सरकार ने रिप्लाई दाखिल करने के लिए टाइम मांगा है। कोर्ट ने ये बोला है कि सरकार अपना रिटर्न रिप्लाई अगली सुनवाई से कम 1 हफ्ते पहले जरूर दाखिल करे। आगे की तारीख इसमें दे दी गई 11 जनवरी 2027। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि उस ऑर्डर में ना तो किसी प्रकार का स्टे का ऑर्डर है, ना ही फाइनल रिजल्ट जारी करने के ऊपर किसी प्रकार की रोक है। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि रिजल्ट जारी नहीं होगा, सिर्फ नोटिस जारी हुआ है और सरकार से जवाब मांगा गया है। इस टाइम लगभग 3 प्रमुख मुद्दे इसमें चर्चा में रहे हैं। पहला मुद्दा है आपका OSC या DSC कैटेगरी का जो बाइफर्केशन होना है, यानी SC कैटेगरी को सही तरीके से डिवाइड करके भर्ती को लागू किया जाए। दूसरा मुद्दा इसमें है 1 साल का वर्सेस 2 साल का जो डिप्लोमा इश्यू है। कुछ कैंडिडेट्स का इसमें कहना है कि केवल 2 साल का डिप्लोमा वालों को पात्र माना जाए, जबकि दूसरी तरफ वालों का ये दलील है कि जिन कैंडिडेट्स की योग्यता NCTE रूल्स और भर्ती नियमों के अनुसार वैलिड है, यानी 1 साल का, क्योंकि वो NCT के अनुसार वैलिड होता होगा, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये मामला एक अलग कानूनी विवाद है और इसका अंतिम फैसला इससे रिलेटेड जो केस है उसी में होगा। इस सब CWP जो है ये 17053/2026 जिसकी सुनवाई कल हुई है,
इसके ऑर्डर में इस डिप्लोमे वाले इशू का कोई फैसला नहीं दिया गया है। तीसरा मुद्दा आपका रहता है फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में। अभी तक इस ऑर्डर में ऐसा कोई और निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसमें सीधे तौर पे ये अपन निष्कर्ष निकालें कि HSSC फाइनल रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। यदि HSSC सभी कानूनी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत है उनको पूरा मानता है तो रिजल्ट जारी करने का जो फैसला है वो आयोग आपका ले सकता है। कभी भी HSSC रिजल्ट जारी कर सकता है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यही सूचना मिली है कि HSSC ने रिजल्ट जो है वो तैयार बिल्कुल कर रखा है। HSSC चाहे तो कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर सकती है। तो दोस्तों अब जो टाइम है वो केवल वेट करने का नहीं है, क्योंकि भर्ती को लटकते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, बल्कि ये जो टाइम है वो आपका पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात जो रिलेटेड अधिकारी है, कंसर्न अधिकारी है, उन तक पहुंचाने का टाइम है। यदि आप कैंडिडेट उचित समझते हैं तो वो एकजुट होकर HSSC के चेयरमैन और आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं राजेश खुदर सर, उनसे मिलकर आप अनुरोध कर सकते हैं कि सर JBT मेवात का फाइनल रिजल्ट आप हमारा जारी कीजिए। ये OSC और DSC सहित जो सभी जो कानूनी मुद्दे हैं उनका स्पष्ट समाधान आप कीजिए। भविष्य में बार बार कोर्ट केस की नौबत ना आए, इसलिए भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आप पूरी कीजिए। और ध्यान रखने वाली बात है कि जो काम है हमेशा शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर और रिटर्न के अंदर रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप उनको जरूर दीजिए। तो दोस्तों आज की हेयरिंग से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जो कल 21 जुलाई 2026 को आपकी CWP 17/053 की सुनवाई हुई है उसके अंदर आपका स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। नई डेट उसके अंदर दी गई है। नोटिस ऑफ मोशन इसमें जारी किया गया है। सरकार से रिप्लाई मांगा गया है। इस ऑर्डर में रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं लगाया गया है। OSC, DSC और डिप्लोमा से जुड़े अलग अलग कानूनी मुद्दों पर जो अंतिम फैसला वो उनसे रिलेटेड मामलों में फैसला किया जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और HR करंट कॉर्नर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी चैनल के नाम से HR करंट कॉर्नर के नाम से हमारा WhatsApp और टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जय हिंद।